नाजरीन आदाब में हूं अफशा जबीन, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की सदारत में मुनक्किद हुआ काबीना का इजलास। काबीना ने कई अहम फैसलों को दी मंजूरी। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए GR से ओबीसी कम्युनिटी को कोई नुकसान नहीं होगा, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने किया दावा। मनोज जारंगे पाटिल के मुतालबे को तस्लीम करने पर जालना में ओबीसी तबके के अफराद ने किया एहतजाज। हुकूमत के फैसले की मजम्मत। इंडिया पोस्ट के जरिए कमर्शियल एक्सपोर्ट पर मुंबई में अहम सेशन। छोटे दौर दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों को आलमी मंडी तक रिसाई का मौका। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। काबीना ने कई एक फैसलों को मंजूरी दी। रियासती वजीर उदय सामंत ने इजलास के बाद मीडिया से बात की। आज हमने महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट में कई विकासात्मक जो काम थे उनको मंजूरी दी है। कई विकास कामों पे हमने बातचीत की है और अभी जो सबने यहाँ कहा कि ओबीसी जो हमारे बांधव है उनके लिए भी जो कमेटी गठित करने का निर्णय पिछले कैबिनेट में लिया था वो आज पूरा होगा, ऐसी चर्चा कैबिनेट में हुई। कमेटी का गठन किया जा रहा है ओबीसी की समस्याओं को हल करने के लिए। नहीं, इसीलिए तो कमेटी बनाई है ना। ओबीसी जैसी मराठा समाज के लिए उपसमिति गठित की थी, उसका एक मेंबर मैं था, वैसी एक कमेटी अभी ओबीसी के लिए गठित की गई है और उसकी मेरे ख्याल से उसका जो GR है वो कल या आज निकल जाएगा। साहब नाराज है कैबिनेट की बैठक की पहले? नहीं, वो नाराज है नहीं, मुझको पता नहीं है, मैं उनसे बात करूंगा बाद में। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि कल जो GR जारी किया गया है इससे ओबीसी कम्युनिटी के रिजर्वेशन में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। ओबीसी तबका को कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल उसमें ओबीसी के लिए कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये भूमिका सरकार की पहले से रही है और ये जो हैदराबाद गैजेट है उसमें जो GR कल निकाला गया है वो GR से कोई भी बाधा ओबीसी समाज के आरक्षण को नहीं हो रही है। और बिल्कुल यहाँ पर जो जिसके पास हैदराबाद गैजेट जब 1967 के पहले 1967 के पहले जिसके पास कुनबी प्रमाण पत्र हो या कुनबी के कोई पुरावे हो उन्हीं के आधार पर ये आगे जो मांग करेंगे, जो एफिडेविट देंगे, उनको वो ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। और निश्चित रूप से कानून के आधार पर और पूरी तरह नियम को ध्यान में रखते हुए जो नियम रूल 2012 के तहत कल GR निकाला, इसलिए मेरे को लगता नहीं कुछ अड़चन आएगी। कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, छगन भुजबल जी को भी हम, मुख्यमंत्री जी भी। मराठा कोटा के मामले में एनसीपी के सीनियर लीडर और वजीर छगन भुजबल ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर की। जराये के मुताबिक छगन भुजबल ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में काबीना की मीटिंग से वॉकआउट किया। कोटा पर हुकूमत के फैसले पर अपनी नाराजगी साफ जाहिर की है। काबीना की मीटिंग से पहले एनसीपी के वुज़रा का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें नायब वजीर आला अजीत पवार ने शिरकत की। इस मौके पर छगन ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। महाराष्ट्र में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और काबीना ने ओबीसी कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए 6 रुकनी जिली कमेटी बनाने का फैसला किया।
महाराष्ट्र के बीजेपी लीडर विनोद तावड़े ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। जराये के मुताबिक इस मौके पर उन्होंने रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से तबादला ख्याल किया। रियासती हुकूमत ने मनोज जारंगे पाटिल के मुतालबे को कबूल करते हुए एक जीआर जारी किया है। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ ओबीसी तबके के अफराद ने जालना में एहतजाज किया और हुकूमत के फैसले की मजम्मत की। हुकूमत के फैसले को गैर आईनी करार दिया। उन्होंने हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुस्तकबिल में शिद्दत पैदा करने का ऐलान किया। राज्य सरकार ने कल मनोज जारंगे पाटिल इनके मांगने मान्य करते हुए कल एक जीआर निकाला है। इसके निषेध में आज जालना में ओबीसी समाज की ओर से निषेध आंदोलन किया गया है। अपने साथ में कुछ ओबीसी आंदोलक अपन उनसे बातचीत करेंगे। क्या आंदोलन किया आपने, क्या मांगा? कल जो महाराष्ट्र सरकार ने संविधान विरोधी और हम कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल निर्णय हुआ है, ये निर्णय ओबीसी और महाराष्ट्र के जो गुमंतुक समाज है, भटकी विमुक्त समाज है, इनके खिलाफ में ये निर्णय हुआ। ऐसी भावना पूरे महाराष्ट्र के ओबीसी और भटकी विमुक्त समाज की हुई है। उसका निषेध करने के लिए आज हमने जालना जिलाधिकारी कार्यालय के सामने उस शासन निर्णय का हमने पैर के नीचे कुचल कर उसका निषेध किया है और आगामी समय में, आने वाले समय में हम इसका और भी जोर शोर से पुरजोर विरोध करेंगे और ये बेकायदेशीर सरकार, असंवैधानिक और बेकायदेशीर संविधान विरोधी सरकार का हम निषेध। क्या कहेंगे ओबीसी समाज के बारे में? चाकू घुपा गया ऐसा लगता है आपको? नहीं, चाकू नहीं, ये गला ही काट दिया है ओबीसी का। जो फडणवीस कहते हैं कि हमारा डीएनए ओबीसी का है, आज सही मायने में फडणवीस का डीएनए चेक करने का समय आ गया है। इस राज्य के सब ओबीसी, भटके विमुक्त, एससी एसटी माइनॉरिटी सभी ने अभी ये फडणवीस का डीएनए चेक करना चाहिए। उनका डीएनए हमें से किसी से नहीं मिलता, उनका डीएनए ही अलग है और वो सबको काटने का ही बस काम कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज की जानिब से कमर्शियल एक्सपोर्ट थ्रू इंडिया पोस्ट के उन्वान से एक अहम सेशन मुनक़िद किया गया। इस सेशन में माहिरीन ने कारोबारी तबके को इंडिया पोस्ट के जरिए बरामदात के मौके पर सहूलियात से आगाह किया। मकसद ये है कि छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारे भी आलमी मंडी तक आसान और कम लागत में रसाई हासिल कर सके। My name is Mukund Puranik. I am a corporate commercial lawyer. We advise a lot of startups and MSMEs. And the today's session was an excellent session where I came to know for the first time that India Post provides the logistic services and delivers packages, in various countries from 49 countries to almost 130 countries. And at a very cheaper costs. And World Trade Center has done an excellent job to bring, as always it does, with India Post and had a conference with the MSME, the MSME people here, so that on this platform they will surely benefit, interact and benefit. And there were very nice questions which have come up from various exporters about the utilization of India Post services and also World Trade Center's services for them. I am into this fresh supply of agriculture exports and in processed foods also. So what we see is the Indian community which is settled abroad, not only in USA but all other parts of the world. They are very fond of having a good taste from India, and there is a lot of scope. But the difficulty which we face is the quantity constraint. When we want to export a little quantity, where Indian Post have come up requesting all entrepreneurs to give a good processed food or a fresh food in small quantities where we can satisfy our
other Indians, those who are settled abroad. So the USA tariff and all will matter, no doubt. But other countries are also there. Those who need our Indian, those who are settled there, our Indian food and fresh fruits in good quality, that we will cater. कोल्हापुर में नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन ने उन्हें रेगुलर करने का मुतालबा करते हुए जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाज किया। इस एहतजाज में मुलाजमीन की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दरगिना मुतालबात को पूरा करने की हुकूमत पर जोर दिया। मुमरा में एनसीपी अजीत पवार पार्टी के तर्जुमान मुमताज शाह ने नशा मुखालिफ मुहिम शुरू की है। इस दौरान उन्होंने एक पोस्टर लॉन्च किया जिसके जरिए नशा आवार अशिया फरोख्त करने वालों की शिकायत की जा सकती है। इसके जरिए नशा आवार अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुमताज शाह ने बच्चों को नशा आवार और बुरी आदतों से दूर रखने पर तवज्जो देने वालिदीन और समाज के अफराद से अपील की ताकि बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जा सके। जी, आज राष्ट्रवादी पार्टी कलवा मुमरा विधानसभा की तरफ से आज 22 अगस्त था। 22 अगस्त मेरा जन्मदिन था, तो मेरी पार्टी के तमाम लोगों ने कहा कि जन्मदिन है, मैंने कहा ठीक है जन्मदिन नहीं, आज के दिन से मैंने कलवा मुमरा विधानसभा के अंदर ये मेरा एक स्टिकर देख रहे हैं, इंशाअल्लाह मुमरा कौसा के हर वार्ड के अंदर, मुमरा कौसा के हर वार्ड के अंदर हम ये मुहिम चलाने जा रहे हैं। जो बड़े बड़े बैनर्स और घर घर स्टिकर पहुंचेगा, उसके बारे में, नशा के बारे में पूरी तफसीली चीज़ें लिखी हुई हैं, नशे से किस तरीके से हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। और ख़ास कर देख रहा हूँ कि मुमरा कौसा में नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और मैं इस मुहिम में मुमरा कौसा की तमाम पार्टियों से एज ए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक सिंबल मैंने एक लॉन्च किया, एक चीज़ शुरुआत की है। मैं चाहता हूँ लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना सिंबल लगा के हर गली मोहल्ले तक इस खबर को पहुँचाएँ, ताकि हमारे शहर से जो नशा जैसी बीमारी खत्म हो सके। दूसरी, हमने हर वार्ड के अंदर इंशाल्लाह हम हर महीना एक प्रोग्राम करेंगे, उस इलाके के एक किसी भी जगह पे प्रोग्राम करेंगे, इलाके के लोगों को बुलाएंगे और जो बच्चे नशा कर रहे हैं, क्योंकि नशा में वो अब एक तरीके से उनके अंदर नशा लग चुका है, तो वो नशे की हालत में सब गलती करते हैं, उसको कैसे दूर किया जाए उस पर काम करने की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे रिहैब सेंटर तक उनको पहुंचाने की। और एक और बहुत बड़ी चीज की मुहिम का हम आगाज करना चाह रहे हैं। मैं पुलिस कमिश्नर साहब का नांदेड़ में गुटखे के इस्तेमाल के खिलाफ एक रैली निकाली गई ताकि अवाम को गुटखे के नुकसानात से वाकिफ करवाया जा सके। इस रैली में तलबा व तालिबात और जमात इस्लामी के कायदीन ने शिरकत की। ये रैली कम्युनिटी एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट मोमिनपुरा मलियान बस्ती की जानिब से निकाली गई। ये रैली नागरिक संवेदना केंद्र से निकाली गई और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए वहीं पर ख़त्म हुई। इस मौके पर तलबा और असातिज़ा ने गुटखे के खिलाफ नारे लगाए और गुटखे के इस्तेमाल के खिलाफ रोशनी डाली। कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए जमात इस्लामी की जानिब से मोमिनपुरा मलिया की जो बस्ती है ये सिलेक्ट की गई है और पिछले चंद बरसों से यहाँ पर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के लिए ये सेंटर एक बनाया गया है कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए और यहाँ की जो नागरिक है उनकी सुविधा के लिए। आज जो है हमने यहाँ पर मतलब ये कि हमने पूरे इस महल्ले का सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद हमको मालूम हुआ कि यहाँ पर तकरीबन 10 से ज़्यादा लोग जो है वो मौत, अल्सर और कैंसर के शिकार हुए हैं। तो उसके लिए हम एक बेदारी मुहिम यहाँ मना रहे थे कि गुटखा मटेरियल वगैरह जो लोग खाते हैं उससे सेहतों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कई पेशेंट्स हैं हमारे पास जिसको भी हम डील कर रहे हैं। आज कम्युनिटी एम्पावरमेंट जमात इस्लामी नांदेड़ की जानिब से एक रैली का इनेकाद हुआ था। ये रैली का मकसद ये है कि गुटखा मुखालिफ मुहिम के तौर पर मनाया जा रहा है। हम ये मुहिम जो है पूरे हफ्ते भर के लिए मना रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि इस ओल्ड आबादी में जो है ज़्यादातर कैंसर के पेशेंट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जो है डेथ हुई नौजवानों की। इसके लिए ये मुहिम का आगाज़ किया गया है। एंटी करप्शन स्क्वाड के सदर वाजिद खान ने महकमा ट्रांसपोर्ट को एक मकतूब लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आरटीओ के नाम पर चलने वाली जाली पयामात के जरिए शहरियों को धोखा दिया जा रहा है। जिसमें उन्होंने कहा कि मोबाइल पर जाली
पैगामात भेजकर क़वायद की खिलाफ वर्जी के नाम पर चालान और जुर्माने का मुतालबा किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। एंटी करप्शन स्क्वाड ने इस फ्रॉड पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया और शहरियों से चौकस रहने की अपील की है, जबकि असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर पुणे ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसे किसी भी फर्जी पैगाम से होशियार रहें। आरटीओ का एक मैसेज बहुत जोरों शोरों से फॉर्म में चल रहा है कि हर एक के मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि आरटीओ चलन ऑफिसर बोल के, और वो लिंक के ऊपर आदमी कभी टिक करता है तो उसके अकाउंट में से पैसे डिबिट होते हैं और वो मोबाइल हैक हो जाता है। तो ये विषय के ऊपर आज मैं आरटीओ में आया हूँ, आरटीओ के ऑफिसर से मिलकर बात किया हूँ और उनके निर्देशन में ये लेके आया कि भाई ये आपके नाम के आरटीओ के नाम के चलन से ये बहुत सी जन की फसूनी हो रही है, ये बेस के ऊपर आप कार्रवाई करो करके आज उनको हमने ये निवेदन दिया है। मैं सभी नागरिकों को आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत से ऐसी तकरारें आ चुकी है जिसमें ऐसे बताया जा रहा है कि उनको कुछ मैसेजेस आते हैं, आरटीओ की तरफ से ये मैसेज है आपको एक चालान बना हुआ है और उस चालान के अनुषंग आपको अगर उसका पेमेंट करवाना है तो एक उसके साथ दूसरा एक मैसेज आता है, उस पर जाके आप क्लिक करके बोल के आ रहा है, उसमें आरटीओ चालान 11.ap के नाम से उनको मैसेज आ रहा है। अगर उस पे जाके आप क्लिक करोगे तो वो फ्रॉड मैसेज है, उस पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपके तरफ से पैसे कट जाएंगे। मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ कि आरटीओ का एक ही साइट है, अगर चालान के बारे में है तो echallan.parivan.gov.in इस साइट पे जाके आपको जो भी पेमेंट करना है आरटीओ का चालान है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं और उस पर पेमेंट भी कर सकते हैं, वो सेफ एंड। नांदेड़ जिले के देगलूर डिवीजन में महाराष्ट्र की कदीम सूफी मिंश बुजुर्ग शख्सियत हजरत सैयद शाह जियाउद्दीन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर शानदार कव्वाली का इंतजाम किया गया है। इस कव्वाली प्रोग्राम में इंटरनेशनल कव्वाल अब्दुल हबीब अजमेरी नागपुर, जबकि दूसरे कव्वाल हैं अब्दुल लतीफ़ जलगांव महाराष्ट्र से शिरकत करेंगे। इस मौके पर समाज रुकन मोहम्मद जाकिर सदर जाकिर मित्र मंडल ने कहा कि तकरीबन 25 साल के बाद इस साल उर्स के मौके पर 10 सितंबर बरोज़ चारशंबा रात 9 बजे नगर परिषद देगलूर म्यूनसिपल काउंसिल ने बिल्डिंग के सामने मैदान पर यह प्रोग्राम रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयद शाह जियाउद्दीन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर 25 साल के बाद देगलूर शहर में एक अजीम व शान क़व्वाली का इंतज़ाम रखा गया है नया नगर पालिका देगलूर के सामने, और इसमें क़व्वाल है अपने वर्ल्ड लेवल के मशहूर क़व्वाल अली जनाब नजीब अजमेरी साहब जो नागपुर से तशरीफ़ फरमा है, और दूसरे क़व्वाल है लतीफ़ हैरा साहब जो जलगांव से तशरीफ़ लाते हैं। तो मैं तमाम देगलूर शहरियान से अपील करता हूँ कि इस प्रोग्राम इस क़व्वाली का लुत्फ़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएं। नासिक के तरम्बका नाका इलाके में एक नाबालिग लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को छेड़ने के शोबे में एक भिखारी पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे इसकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। बताया जा रहा है कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल के करीब खड़ा था और भिखारी वहां मौजूद था। पुलिस ने इस मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तिथं महाराजा हॉटेलच्या समोर अपोजिट साईडला फुटपाथवर एका अनोळखी इसम, त्याची अजून ओळख पटलेली नाही अद्याप, त्याला एका अल्पवयीन मुलाने दगडाने डोक्यात मारून जखमी केले होते गंभीर, तो मयत झालेला आहे। ज्या मुलाने मारले त्याला ताब्यात घेतलेले आहे, त्याच्याकडे चौकशी चालू आहे। क्राईम ब्रांच युनिट 1 चे अधिकाऱ्यांनी त्याला ताब्यात घेतलं। किती वर्षाचा मयत झाला, त्याचं वय किती? मयताचं वय अंदाजे 45 वर्ष 45 ते 50 वर्ष आहे, परंतु त्याची अद्याप ओळख पडलेली नाही। आणि आपण किती जणांना ताब्यात घेतलंय? मुख्य आरोपीला ताब्यात घेतलेले आहे, इतर आरोपी 3 लोकांकडे चौकशी चालू आहे, त्यांचा सहभाग निश्चित झाला। यात काही कारण काय समोर आलंय? कारण मुलीची छेड काढल्याचं सांगतोय।
दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने आज सुबह मुख्यमंत्री जन सेवा केंद्र में अवामी मसाइल की समाअत की। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने अवाम से शिकायत और दरख्वास्तें वसूल की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अवामी इजलास का मकसद शहरियों की शिकायत को मुनज़्ज़म तरीके से हल करना है। औरंगाबाद में गणेश उत्सव और ईद मिलादुन्नबी के पेश नज़र सिटी पुलिस फोर्स की जानिब से आज सिटी चौक से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस तक एक परेड निकाली गई। इस परेड में सिटी पुलिस फोर्स के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की अहलकारों ने शिरकत की। आज हमारे शहर छत्रपति संभाजी नगर में हमने रूट मार्च निकाला होता। इसका उद्देश्य होता कि शहर की जो कायदा व सुव्यवस्था है उसको अबाधित ठेवना, तसेच हमारे जो शहर में बदमाशी करने वाले हैं उनको एक मैसेज देना कि हम पूरी तरह से रेडी आहेत। हमारी ते अधिकारी अमलदार हो या फिर जो बाहर से आने वाली फोर्स हो, पूरी तरह से रेडी है और शहर की कायदा व सुव्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए हम वचनबद्ध हैं। सिटी पुलिस के हमने 1500 अधिकारी अमलदार, उसी की तरह बाहर से आई रैपिड एक्शन फोर्स, स्टेट रिजर्व फोर्स, इन सब का उपयोग करके शहर में आज हमने रूट मार्च निकाला है। 5 तारीख को जो है मिलादुन्नबी की निवडणूक निकलने वाली है और गणपति जी विसर्जन होने वाला है, उसके बारे में हमारे शहर में 6 तारीख को शहर की जो गणपति विसर्जन की मिरवणूक है वो रहने वाली है। 7 तारीख को छावनी क्षेत्र की गणपति विसर्जन मिरवणूक रहने वाली है और 8 तारीख को ईद की मिरवणूक रहने वाली है। तो आप सब पत्रकार बांधवों से हम विनती करते हैं कि सभी हमारे मुस्लिम बांधवों को आप ये बताएं कि 8 तारीख को हमारे शहर में। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।